Hello, this is the shortest way of representing the full animal kingdom classification. Here, this is the video that you have to follow. If you haven't subscribed my channel, please do it and share this video to as many people as possible. Now first thing we have to learn about body cavity. Now if we come to know pseudocoelom, pseudo means false. This pseudocoelom is body cavity. This body cavity is present in phylum Aschelminthes. Now evolutionary status wise, the phyla which are present before Aschelminthes like Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, the coelom is absent in them. They are called acoelomate. Now from after Aschelminthes, whoever the animal is, whoever the phylum is, they are all having true body cavity, that is coelomate. Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. Now coming to second part, symmetry. Now this symmetry, here also we have divided into three types: asymmetrical, radially symmetrical and bilaterally symmetrical. In case of asymmetrical, we have Porifera. Radially symmetrical, we have Cnidaria, Ctenophora and Echinodermata. And remaining all other phyla are bilaterally symmetrical. This is also gone. Now coming to the first phylum, that is phylum Porifera. Now before we learn phylum Porifera, we have to know this shortcut. प्यारी नातिन प्लेट में आसाम की अनार और मोलासेस, मोलासेस मतलब गुड़, एक ही में चुरा ली. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये पहला जो फाइलम है वो पोरिफेरा है. फिर निडरिया, निडरिया, तिन, टीनोफोरा, फिर प्लैटीहेलमिंथस, फिर एस्केलमिंथस, फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा. पहले हम लोग आते हैं पोरिफेरा में. पोरिफेरा में उसके एग्जाम्पल्स और उसके कैरेक्टर्स कुछ ऐसे दिए गए हैं, जैसे हमको याद रखना पड़ेगा पैन, कैन, कोल, स्पॉन्ज. पोरिफेरा में जो भी है उसको हम स्पॉन्जेस कहते हैं. दे आर स्पॉन्ज, सो दे हैव स्पॉन्जोसील. उनके अंदर जो बॉडी कैविटी है उसको स्पॉन्जोसील कहा जाता है. कैन मतलब उनका कैनल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी. और कोल मतलब कोआनोसाइट, कोआनोसाइट सेल्स उसका फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. उनके एग्जाम्पल्स का शॉर्टकट है, ये बहुत आसान है. यू साइकोस्पून, यू फॉर यू स्पॉन्जिया, साइको मीन साइकॉन एंड स्पून इज स्पॉन्जिला. कमिंग टू नेक्स्ट फाइलम, दैट इज निडरिया. निडरिया फाइलम का क्या है, उनका कुछ चीज़ याद रखना है. नीडोब्लास्ट है उसमें, निडरिया से नीडोब्लास्ट आता है. नीडोब्लास्ट मतलब स्टिंगिंग सेल. नेम, नीडोब्लास्ट उनके नेम से आता है. नेम मतलब निमाटोसिस्ट. उनके निमाटोसिस्ट में नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो पॉइजन देते हैं, उनके प्रेज को पॉइजनिंग करके मारा जाता है. फिर उनका गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, उनके शरीर में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, एडम एंड जॉर्ज यूज ब्रेन टू पिन डाउन फिजिक्स. एडम मतलब एडमसिया, जॉर्ज गॉर्गोनिया. ब्रेन कोरल, पेनाट्यूला और फिजिक्स फाइसेलिया.
तो ये भी चला गया। अब नेक्स्ट फाइलम आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा में हमको याद रखना पड़ेगा वेकअप सिड। उनका जो लार्वा है सिडिपिड लार्वा है, इसलिए वेकअप सिड। लस्सी पी, उनके एक सेल है, लैसो सेल्स कहते हैं उसको, तो लस्सी से लैसो याद रहेगा। और टीनोफोरा को हम लोग दो भाग में भाग कर देते हैं। टीनो मतलब टीनोप्लाना एक एग्जाम्पल है, और फोरा पी से प्लूरोब्रैकिया और एक एग्जाम्पल है। तो ये हो गया टीनोफोरा। फिर दोस्तों हम लोग और आगे चलते हैं। नेक्स्ट फाइलम है एनेलिड, प्लैटीहेलमिन्थस। प्लैटीहेलमिन्थस क्या है? प्लैटीहेलमिन्थस वर्म है, फ्लैट वर्म्स। प्लेन में टीनी की फंसी, ये एग्जाम्पल है। प्लेन मतलब प्लेनेरिया, टीनी मतलब टीनिया, और फासी से आता है फैसियोला। फ्लेम सेल उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, फ्लेम सेल। तो ये फ्लेम याद रखना पड़ेगा, और हुक्का साकी याद रखना पड़ेगा। उनके हुक्स होते हैं और सकर्स होते हैं। प्लैटीहेलमिन्थस के बाद हम लोग आएंगे एस्कहेलमिन्थस मतलब राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स के बारे में आपको तो पहले ही बता चुके हैं, उनका स्यूडोसिलोम होते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स है एस्करिस, अंकल, आस्क अंकल वूश, एस्करिस, एंकाइलोस्टोमा और ऊशेरिया। आस्क अंकल वूश ये चला गया। अब आता है एनेलिडा। एनेलिडा में क्या याद रखना है? पारो की सीटी। पारो मतलब पैरापोडिया, जो इनका एक लोकोमोटरी, इनसे लोकोमोशन करते हैं ये लोग, पैरापोडिया। और सीटी मतलब सीटी, SETA, सीटी। एग्जाम्पल्स इस तरह से याद रखना है। नर नारी के फेरे, नर मतलब नेरिस, नारी हीरोडिनारिया, हीरोडिनारिया इधर से नारी लेना है, इसका मतलब लीच है। और फेरे मतलब फेरेटिमा, नर नारी के फेरे। फिर नेफेरे, नेफेरे मतलब इनसे एक्सक्रीशन होता है नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। ये भी इसी तरह याद रखना है। ये अगर बार बार पढ़ा जाए तो बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा। एनेलिडा के बाद आता है दोस्तों आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। आर्थ्रोज पोडोज मतलब जॉइंट फीटेड। इनके 3 भाग है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इनका याद रखने के लिए बहुत अच्छा है मालपोआ टब, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल इनका एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इनसे एक्सक्रीशन होता है इनका। और रेस्पिरेशन के लिए बुक गिल्स, बुक लंग्स, इस तरह से याद रखना है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके वैसे तो बहुत ही एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ऐसे आपको याद रखने के लिए ये 5 एग्जाम्पल याद रखिएगा। लोकल लाइन ऑफ लाख बॉम्ब, इसका होता है लोकल का होता है लोकस्ट, लोकस्टा साइंटिफिक नेम है। लाइम लिमुलस, एप से एपिस होता है मधुमक्खी, बीज। लैक्स से लैसिफर,
जो लैक इंसेक्ट कहा जाता है, और बॉम्ब से सिल्क वॉर्म है बॉम्बिक्स। एक और शॉर्टकट। आर्थ्रोपोडा के बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, वो है मोलस्का। मोलस्का, मोलिस मतलब सॉफ्ट। इनका मेंटल रहता है, और इनका जो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसको टेनिडिया कहते हैं, तो 10 से याद रखिएगा, टेनिडिया। मेंटल है जिसमें से इनका शेल बनता है, और टेनिडिया मतलब इनका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। और दोस्तों आप जानते हैं HMV एक रिकॉर्डिंग कंपनी है। इस तरह से याद रखना पड़ेगा, उनके देह के 3 भाग हैं, उनके बॉडी के 3 पार्ट्स, एक हेड, एक मस्कुलर फुट और एक विसेरा। और याद रखना पड़ेगा इनके एग्जाम्पल्स, लॉली, पिंक एप्पल, सितंबर और अक्टूबर दांत में अप्लाई किया। लॉली से होता है लॉलीगो, पिंक से पिंक टाडा जो पर्ल ऑयस्टर होता है, ये एप्पल स्नेल है, एप्पल स्नेल। ये है सेपिया, ये है ऑक्टोपस। दांत में डेंटालियम। ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें से श्योर शॉर्ट आने ही वाले हैं, एप्लाइसिया, एनसीईआरटी के शॉर्टकट्स है ये, और ये है काइटोन। ये गया मोलस्का। मोलस्का के बाद आता है इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा डिजेनरेटिव फाइलम है। इनका डीपी, फेसबुक पे अपना डीपी चेंज किया, ये डीपी याद रखना पड़ेगा। डीपी क्या है? इनका जो बहुत ही उम्दा सिस्टम है, इसका कहते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये डिजेनरेटिव फाइलम है, इसलिए डीपी। इनके एग्जाम्पल्स इस तरह से याद रखिएगा, ओप्स, कुकू, एक दिन स्टार का अंत होगा। ओप्स से ओफियूरा, कुकू से कुकुमारिया, एंट से एंटेडॉन, अंत। ये है स्टारफिश, और ये है इकाइनस। इकाइनोडर्माटा के बाद आता है हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा का कॉलेज, ट्रू, प्रोबेबली या प्रॉब्लम, टॉर्न। टॉर्न मतलब इनका जो लार्वा है उसको टॉर्नेरिया कहते हैं। टॉर्न मतलब फट गया। कॉलेज में ट्रू प्रॉब्लम क्या है? कॉलेज, कॉलेज से क्या होता है? कॉलर। इनका जो 3 भाग है बॉडी का, इसका कॉलर, ये है ट्रंक, और ये है प्रोबोसिस। और इनके जो 2 एग्जाम्पल है, सैकोबाला, एक है सैकोग्लोसस, और एक बालानोग्लोसस। तो दोस्तों हमारा एंटायर एनिमल किंगडम कॉर्डाटा से पहले यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद कॉर्डाटा आने वाला है। कॉर्डाटा में हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक साइक्लोस्टोमाटा। उसके बाद तो आपको सबको मालूम है कौन सा एग्जाम्पल्स होने वाला है। तो साइक्लोस्टोमाटा तक हम पढ़ते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल्स है, एक पेट्रोमाइजोन और एक मिक्साइन। तो इसलिए लिखा है पेट्रोल मिक्सचर, पेट्रोमाइजोन। और एक है मिक्साइन, MYXINE। ये दोनों एग्जाम्पल है।
तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।